जरा रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी की असली वजह क्या है? क्या हम सिर्फ रोज भागने, दौड़ने, कमाने, खाने और थक कर सो जाने के लिए पैदा हुए हैं? या फिर इस जीवन के पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई गहरा उद्देश्य है? आज की दुनिया में बहुत शोर है। सोशल मीडिया का शोर, दूसरों की उम्मीदों का शोर, कंपैरिजन का शोर। लेकिन इन सब के बीच सबसे मुश्किल है अपने दिल की आवाज सुनना, और उसी आवाज में छुपा है हमारा असली उद्देश्य। तो दोस्तों, पहले ये कहानी सुनिए। एक बहुत ही बड़े पहुंचे हुए संत महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, आराम है, लेकिन न जाने क्यों मैं अंदर से खालीपन महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी हालत वैसी है जैसे कोई आदमी समुद्र में उतरकर मोतियों की तलाश करे, लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद हाथ में सिर्फ सीपियां लेकर लौट आए। तुम भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन असली मोती, जीवन का उद्देश्य तुमने अभी तक पाया ही नहीं। वो व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। स्वामी जी आगे बोले, याद रखो, जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग और उपलब्धियों में नहीं है। असली उद्देश्य तब शुरू होता है जब हम अपने अस्तित्व को भगवान से जोड़ते हैं और अपने कर्मों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरते हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उद्देश्य बाहर की दौड़ में नहीं, भीतर की रोशनी में है। तो दोस्तों, ये कहानी एक बड़ी सच्चाई सिखाती है। पर्पस इज नॉट अ लग्जरी। ये आत्मा की सबसे गहरी जरूरत है। मॉडर्न साइंस कहती है, जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य होता है वे अधिक खुश रहते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है, उनकी उम्र भी लंबी होती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है, जब इंसान अपने उद्देश्य पहचान लेता है तो उसका हर काम पूजा बन जाता है और वो खुद को ईश्वर की धारा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो सवाल है, हम अपने उद्देश्य को खोजें कैसे? स्टेप 1, साइलेंस में जाओ। हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठो, बाहर का शोर बंद करो। उद्देश्य की आवाज तभी सुनाई देती है जब भीतर शांति होती है। स्टेप 2, अपने जॉय को पहचानो। सोचो, कौन सा काम करते हुए तुम्हें समय का होश नहीं रहता? जहां दिल खिल उठता है, वही तुम्हारे उद्देश्य का बीज है। स्टेप 3, दूसरों की सेवा। सच्चा उद्देश्य हमेशा लय से आगे जाता है। जब तुम्हारा काम किसी और की जिंदगी को रोशन करे, वहीं से पर्पस जन्म लेता है। स्टेप 4, धैर्य रखो। उद्देश्य एक दिन में नहीं मिलता। ये अनुभवों, गलतियों और आत्मचिंतन से धीरे धीरे सामने आता है। तो कंक्लूजन क्या है? दोस्तों, याद रखो, जीवन का उद्देश्य बाहर की किताबों, दौड़ भाग और कंपैरिजन में नहीं मिलता। ये तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। जैसे एक छोटे बीज में पूरा विशाल वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही तुम्हारे दिल में तुम्हारा उद्देश्य छुपा है। नॉइज से हटो, साइलेंस से जुड़ो और उस बीज को अंकुरित होने दो। तो आज का टेक अवे है, आज से अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू करो, मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मेरा दिल भी संतोष पाए और किसी और की जिंदगी भी रोशन हो जाए। शायद यही छोटा सा सवाल तुम्हें तुम्हारे बड़े उद्देश्य तक पहुंचा दे। याद रखो, पर्पस इज नॉट फाउंड, इट इज अवेकन्ड। उद्देश्य खोजा नहीं जा सकता, बल्कि जगाया जाता है।